Hello everyone, a very happy new year to each one of you, and I'm pretty sure this year is going to bring a whole new beginnings as well as happiness in your life. And I'm pretty sure जो आपका dream है ना move abroad करने वाला, and you are looking forward to migrating abroad and you want to get your desired band scores, so that will surely be fulfilled this year. But हमेशा एक चीज सोचना दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस. सो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ. फॉर एग्जांपल इफ इन रीडिंग मॉड्यूल ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आपकी वीकनेस है, तो उसी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, उस पर थोड़ा सा ज्यादा वर्क करो सो दैट यू कैन गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर्स इन द सेम मॉड्यूल. ऐसे ही अगर राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर आप वर्क करो. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको लगता है कि दीज आर द टू मॉड्यूल्स जहाँ पे आप बार बार लैक कर रहे हो, इफ यू आर गेटिंग स्टक इन दीज टू मॉड्यूल्स एवरी सिंगल टाइम, सो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर वन ऑन वन असिस्टेंस. आप एक डेमो सेशन ले सकते हो एंड उसके थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो इन अनदर 15 days ओनली. ठीक है, बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट दैट. द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज कि आपको कौन सी एग्जाम डेट्स बुक करनी चाहिए जनवरी 2025 के लिए. सो एज द न्यू ईयर हैज स्टार्टेड, सो जनवरी 2025 में देयर आर टोटल 3 डेट्स अवेलेबल. ठीक है, 4th जनवरी, 16th जनवरी एंड 25th जनवरी. ठीक है, अब आउट ऑफ दीज 3 डेट्स अगर मैं बात करूं, सो ऑल 3 डेट्स हैव एकेडमिक मॉड्यूल एग्जाम. ठीक है, बट देर आर 2 डेट्स जहां पे एकेडमिक एंड जीटी एग्जाम है, एंड दोज 2 डेट्स आर 4th एंड 16th जनवरी. सो हमेशा एक चीज समझो, आप हमेशा पजल्ड हो जाते हो कि विच डेट इज द बेस्ट फॉर जैन मंथ. ठीक है, सो आपने क्या करना है, एकेडमिक एंड जीटी एग्जाम जो है ना वो 4th को भी है और 16 जनवरी को भी है. सो आप बस आंख बंद करके इधर 4th या 16th का अपना बुक कर लो एग्जाम. बिकॉज होता क्या है कि जब भी दोनों मॉड्यूल्स के एग्जाम सेम डे पे होता है ना, दिस हैज बीन सीन, लाइक वी हैव नोटिस दिस इन द लास्ट 6 years. सो इन माय करियर ऑफ 6 years मैंने ये हमेशा देखा है कि जिस दिन भी एकेडमिक और जीटी दोनों मॉड्यूल्स के एग्जाम होते हैं, लिसनिंग कंपैरेटिवली ईजियर आती है. बिकॉज जीटी जो लर्नर्स हैं उनकी बैंड्स को रिक्वायरमेंट होती है बैंड 8 इन लिसनिंग मॉड्यूल. सो अगर बैंड 8 की रिक्वायरमेंट है और लिसनिंग बहुत टफ होगी, दे विल नॉट बी एबल टू crack that. So इसीलिए what exactly happens and what do you need to do? You simply book either 4th और 16th जनवरी as your exam date. But अगर कुछ circumstances ऐसे और आपको लग रहा है you are not able to book these 2 dates, मैं suggest करूंगी go for Feb. बट अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी है देन यू शुड गो फॉर 25th Jan. बिकॉज एकेडमिक एग्जाम तो ऑल 3 डेट्स पे हैं, 4th को भी है, 16th को भी है, 25th को भी है. बट एकेडमिक एंड जीटी दोनों एग्जाम जो हैं वो 4th एंड 16 जनवरी को ही है. एंड दिस हैज बीन नोटिस सेवरल टाइम्स कि लिसनिंग मॉड्यूल ईजी आता है जब दोनों मॉड्यूल्स के एग्जाम सेम डे पे हो. बट इफ वी टॉक अबाउट रीडिंग मॉड्यूल, राइटिंग मॉड्यूल और स्पीकिंग मॉड्यूल, तो स्पीकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, राइटिंग भी सिमिलर ही आती है. ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है कि राइटिंग टफ होगी या कंपैरेटिवली इजियर होगी. और रीडिंग में भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज एकेडमिक रीडिंग इज डिफरेंट एंड जीटी रीडिंग इज डिफरेंट. सो रीडिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है. डिफरेंस अगर आएगा तो वो लिसनिंग में आएगा, एंड फॉर श्योर लिसनिंग इज गोइंग टू बी ईजियर. So this is what I have seen in my whole experience of 6 years. तो मैं आपको भी यही सेम थिंग सजेस्ट करूंगी कि 4th या 16th का एग्जाम बुक करो. नाउ कमिंग टू बुकिंग द एग्जाम, मैं हमेशा एक चीज अपने लर्नर्स को सजेस्ट करती हूँ कि पहले एग्जाम डेट बुक करो और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन का टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर. दिस इज द वे आई डिड. सो आई हैव अपीयर्ड फॉर एग्जाम 4 times और हर बार मेरा स्कोर फ्लक्चुएट होता रहा, चेंज होता रहा. आई हैव स्कोर्ड बैंड 9 इन स्पीकिंग, आई हैव स्कोर्ड बैंड 9 in listening, I have scored band 8.5 in reading, I have scored band 8 in writing as well. So ये स्कोर जो चेंज होते रहे ना विद एवरी पर्टिकुलर, अगर मैं बोलूँ ना टेक, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. ठीक है, नॉट ओनली एज एन एजुकेटर बट ऑल्सो एज अ स्टूडेंट. बिकॉज जब मैं एग्जाम दे रही थी तो वो मेंटेलिटी मेरी स्टूडेंट वाली थी ना, उसी लेवल पे प्रिपेयर करा तभी एग्जाम दिया. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि वेन एवर यू आर बुकिंग द एग्जाम जस्ट बुक द डेट प्रायर. मेरे साथ यही होता है, जब आप पैसे खर्च कर देते हो, व्हेन यू पे फॉर द एग्जाम, तो कहीं ना कहीं आपको पता होता है ना ओनली
25 days are left. So back end कैलकुलेशन करनी शुरू कर देते हो और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर टाइम टेबल बनाना. लास्ट 1 वीक का जो टाइम टेबल होना चाहिए वो बस होना चाहिए कि आप अपने वीक एरियाज के ऊपर वर्क करो. जो जो वीक एरियाज हैं उन पे ज्यादा वर्क करो, उन्हीं की ज्यादा प्रैक्टिस करो. एंड जो फर्स्ट 3 वीक्स हैं, अगर पूरे 1 मंथ है आपके पास प्रिपरेशन के लिए, फर्स्ट 3 वीक्स में रोज मेक इट अ पॉइंट कि हर एक मॉड्यूल की प्रैक्टिस रोज करो एक बार. एंड व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग मॉड्यूल, जस्ट मेक इट अ पॉइंट दैट यू स्पीक इन इंग्लिश थ्रू आउट द डे इफ ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट फॉर योर IELTS एग्जाम. बस ये छोटी छोटी चीजें अगर फॉलो कर लेते हो ना, आई एम प्रिटी श्योर यू विल गेट योर डिजायर्ड बैंड स्कोर इन दिस अटेम्प्ट ओनली, जो जैन में आप एग्जाम देने वाले हो. बट फिर भी कहीं पे कोई डाउट आता है, आपको लग रहा है कि आप रीडिंग मॉड्यूल नहीं क्लियर कर पा रहे, आपको लग रहा है राइटिंग में ही स्टक हो रहे हो, बाकी तीनों तो हो पा रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर आवर 1-on-1 क्लासेस. ट्रस्ट मी, खाली आप 15 डेज की क्लासेस भी ले सकते हो, 1 वीक की क्लास भी ले सकते हो. आपको जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, जो जो डाउट्स हैं आपके, वो अपने डाउट्स लिख के रखो और बस 1-on-1 क्लासेस लो, क्योंकि पर्सनलाइज सेशंस में आपको ही प्रॉपर टाइम मिल रहा है टीचर का. एंड यू विल गेट टू नो वेयर एग्जैक्टली यू आर लैकिंग, विच यू विल नेवर बी एबल टू नो इन योर ग्रुप क्लासेस, बिकॉज ग्रुप क्लासेस में देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स और वहां पे हर एक स्टूडेंट को उतना अच्छी तरह केटर करना is not possible. So you have the numbers on the screen, you can simply contact us, book your demo session और उसके बाद you can decide what level you are at, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, कितने वीक का क्लास लेनी चाहिए, वो सब कुछ we are going to guide. You just need to guide whether you are able to understand it or not. So that's all for today's session. I'm going to see you in the next session of mine, and if you're facing problem in one of the modules or in a particular question type, do let me know in the comment section. I'm going to make a video on the same topic. Thank you so much. Bye bye and take care.